जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट सीरीज 2 आया है उसका सेट 2 देखेंगे। एक प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा का देखते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो पहला कह रहा है ए में पेंट्यूला हो जाएगा इसका समुद्री पिच। उसके बाद है गोर्गोनिया हो जाएगा। बी में दिया है गोर्गोनिया हो जाएगा समुद्री व्यंजन। मिलाते चलते हम लोग समुद्री गोर्गोनिया हो जाएगा समुद्री व्यंजन। उसके बाद है मैंड्रीना का हो जाएगा ब्रैन कोरल। उसके बाद है एडमिसिया हो जाएगा समुद्री एनिमल। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 जो कि सी नंबर में मिल रहा है हमारा। सी नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सर्फडम संबंधित है कृषि दास्ता से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भारत के संविधान की प्रस्तावना को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत की गई थी। मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का, इसमें दिया हुआ है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर यही दोनों हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन बी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। अच्छा ट्रांसलेशन पूछ रहा है। सड़कें बनाई जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोड्स आर बिल्ट। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या मैथ का क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बताती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से सही कोड का चयन कर धर्मसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था का सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। इसका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 10वां का दिया हुआ है। पहले हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। पहले हो जाएगा ये लेप्टोनी, फिर हो जाएगा पैकिटीन, उसके बाद आ जाएगा डिप्लोटीन और उसके बाद आ जाएगा डाइकाइनेसिस। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा BDAC और जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं।
दुर्लभ मुद्रा। इसका आंसर सी हो जाएगा, दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पिरामिड तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि। अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, एक दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति एवं त्वरण दोनों शून्य होता है। और कथन 2 में दिया है, जब गोला मध्य स्थल से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। कथन सही कथन कराए तो इसका आंसर 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सही है। अगला देखते हैं, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो 2 और 3 कथन सही दिया है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बदायूनी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग का दिया हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 16 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, 21। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग 17। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठ और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजाम उल मुल्क के लिए। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 19 कह रहा है, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1272, जो कि लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384, दोनों मिलाकर 1272। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आज का हम लोग 20वां क्वेश्चन है। 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RRR। अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दिया हुआ पूछ रहा है, तो दिया हुआ है अनुच्छेद 15 सामाजिक, जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान, सही दिया हुआ है, ये तो ठीक है। 22 में निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, ये भी सही है। 20 में दोहरे दंड पर रोक, ये भी सही है। 16 में दिया हुआ है राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, जो कि यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसका कथन जो डी दिया हुआ है वही गलत है। डी में दिया हुआ है संघाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। यहाँ तक ये कथन सही है, लेकिन इसके बाद जो दिया हुआ है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जो कि गलत है। यह मुख्यतः मणिपुर में पाया जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाप्लास। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो कि हरितलवक, केंद्रक और सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आते हैं कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IgA। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो कथन दिया हुआ है, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन डी में, जो कि यही कथन सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है, यह युद्ध 1775 से 1882 ईस्वी तक चली। और कथन 2 है, यह युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ। और कथन तीसरा है, संधि के उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठा की ओर से निश्चिंत हो गए थे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका तीनों कथन सही था, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, एथेनॉल और CO2। अगला देखते हैं, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए, दुर्दशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज, तो मैथ का है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो 35 का हो जाएगा माउंट टिटिलिस। यही जो है ये फिनलैंड दिया हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड होगा, यही गलत है, बाकी ये सब तो सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलत दिया हुआ है, ये फिनलैंड नहीं होके स्विट्जरलैंड होता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? एक बीजपत्री कुल का कौन सा है? तो हो जाएगा पोएसी और म्यूजेसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मिलान करने वाला है, चलिए देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाने। इसमें दिया हुआ है सैयद हैदर राजा, जो कि हो जाएगा दिल्ली से। उसके बाद दिया हुआ है चिदम्बरम पिल्ले, जो कि हो जाएगा मद्रास से। उसके बाद लाला लाजपत राय हो जाएंगे पंजाब। उसके बाद
हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश थे। इस तरह से 4 2 3 1 कहाँ है? ऑप्शन सी में मिल रहा है हमारा करेक्ट आंसर 4 2 3 1 आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। ये कथन सही है। अगला देखते हैं दूसरा कथन, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। ये भी कथन सही है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कथन ए में, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, ये भी सही है। अगला देखते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं, ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? तो कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोबेरनायर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा, जो कि सही दिया हुआ है। ये तो सही हो गया। अगला है कि न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। यही गलत ही पूछ रहा है, तो इसका यही गलत हो जाएगा। यहाँ आरोही ना हो के अवरोही होता, बाकी सब तो सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल, जिसका संबंध की टेबल टेनिस से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिलान करने के लिए ही फिर से दिया हुआ है, मिलान करिए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ है पौधे में रोग तत्व की कमी से दिया हुआ है, तो शलजम में वाटर को रोग, इसका हो जाएगा मैगजीन की कमी से। उसके बाद है आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग, जो कि बोरॉन की कमी से हो जाएगा। उसके बाद नींबू में लिटिन लीफ रोग, ये हो जाएगा कॉपर की कमी से, सही दिया हुआ है। टमाटर का बॉल्समस एंड रॉट रोग, जो कि कैल्शियम। इस तरह से इसका आंसर 2 1 3 4 2 1 3 4 ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, और इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्म में सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है। देखते हैं यामो पवन दिया हुआ है, वहाँ के स्थानीय पवन का नाम और देश दिया हुआ है, जो कि यामो जापान सही है, हबूब सूडान ये भी सही है, और मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं, यही गलत दिया हुआ है। उसके बाद इसका आंसर तो मिल ही गया, ऑप्शन सी ही होगा। अगला देखते हैं हम लोग अपवर्ड, ये भी सही था इसका, सेंटाइनन कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग 47 नंबर, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला देखते हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आवश्यक आईपीसी की धारा की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 306। 50 नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 2005। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है इसमें 51 नंबर क्वेश्चन करा है, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो इसका ए दिया हुआ है, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, क्योंकि ठीक है ये। अगला देखते हैं, मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके। बैक्टीरिया से, यही गलत दिया हुआ है। व्यायाम, अगला देखते हैं क्या है, चलिए। व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, ये भी सही है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका यही कथन गलत था, तो इस तरह से ए, सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन, मैथ का है, जो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करके आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 54। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? भारत के बारे में सही नहीं है, तो दिया हुआ है संपूर्ण भारत का, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, सही नहीं है कहा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है, जो कि इस तरह से 1, 3 और 4। भारत का ये भी गलत। भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, गलत दिया हुआ है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि 56 है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैंडमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? इसका आंसर हो जाएगा वाइसमैन, ऑप्शन सी, वाइसमैन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57, किसी श्रेणी के परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पी-एन संधि, यही हो जाएगा इसका आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियमित बनने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 240। अगला देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों में के तंतुओं में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है?
जो इसका आंसर टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया हुआ है, टंगस्टन। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका छोटा कर देती हूँ ताकि इसका ऑप्शन भी दिख सके। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युग्म 1 और 2 को मिलाने के लिए बोलता है। पहला दिया हुआ है मॉर्सिले, मॉर्सिले जो कि हो जाएगा कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तारने, इसका हो जाएगा 3। अगला है अल्पम दे गुज, इसका हो जाएगा 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला, इसका हो जाएगा, मिलाते हैं, पहला का तो था, तीसरा। अगला देखते हैं गिलोटीन, गिलोटीन का हो जाएगा यहाँ 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया और बच गया। ये शोकुलात जो है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जैकोबिन दल के सदस्यों का पोषक। इस तरह से 3 4 2 1 3 4 2 1 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, मिल रहा है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में, जो कि ये लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बना के आंसर मिला लीजिएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। अगला देखते हैं 63 नंबर, मिलान करने के लिए दिया है, सूची को सूची 2 में सुमेलित करने के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ईओजी हो जाएगा, आँख से संबंधित है, ये जांच की प्रक्रिया है, आँख से संबंधित है। ईसीजी हो जाएगा हृदय से संबंधित। अगला देखते हैं ईएमजी हो जाएगा मांसपेशी से संबंधित, और ईईजी जो बच गया मस्तिष्क से संबंधित है। इस तरह से 4 3 1 2 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, ऑप्शन बी केरल। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। पेब्रिन रोग होता है रेशम के कीड़ों में, नेक्स्ट देखते हैं संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रबल द्वीप पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैंने गलत आंसर बता दिया, इसका आंसर 12 नहीं 11 होगा, 11। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से भारत के किस भाग में
सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला देखते हैं क्वेश्चन 69। बिहार राज्य में गंगा किनारे कितने जिले स्थित जिलों की संख्या। गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या बिहार राज्य में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 12। अगला है मैथ का क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1/3। अगला हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विचार करने के लिए दिया हुआ है कथन। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। अगला है दूसरा कथन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्राय सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है। तो इसका आंसर जो है दोनों दिया हुआ है, जो गलत ही हो जाएगा दोनों का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना तो दो, क्योंकि सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। इसलिए ये भी कथन गलत है और ये भी दोनों उल्टा दिया हुआ है। तो इस तरह से दोनों ही कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है। पहला कथन दिया है प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाए जाते हैं, जो कि सही दिया हुआ है। पहला कथन सही है। अगला कथन देखते हैं। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जा सकता है, तो यही गलत हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर कौन सही है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, चरित्र, ज्ञान, तीनों तो है, ये सम्यक सत्य नहीं है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहबाजगढ़ी। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 हो गया 77। बिहार के किस जिले में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इगा स्वीटेक। अगला देखते हैं केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 80 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषण है। निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषण है, तो दिया हुआ है कैडमियम, मरकरी, निकेल, तीनों ही हो जाएगा। इसका आंसर इनमें से सभी। अगला देखते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है, जो कि जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। इसका आंसर होगा जिम्मरमैन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर विद्युत। अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 ख। अगला देखते हैं हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश समय तक बनी रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड। अगला देखते हैं हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2027 तक, ऑप्शन बी 2027। अगला देखते हैं 87 नंबर। 23वें SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा किस देश के द्वारा किया गया? अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ, जो भरने के लिए दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है इसका आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही टॉक्ड एज इफ ही डैश मेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेयर। ऑप्शन ए दिया हुआ है आंसर इसका करेक्ट, वेयर। अगला देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, VWHW। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 91वां क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी आनुवांशिक रूप में संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं वन। अगला देखते हैं मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मराठों के, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सोपान की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाखंड या गर्ज। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला दिया हुआ है 97 नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है पहला, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, जो कि सही दिया हुआ है कथन इसका पहला। और दूसरा कथन है अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है
तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है। यही गलत दिया हुआ। आयात को बढ़ाया नहीं जाता, आयात घट जाती है, आयात बढ़ जाती है, उल्टा ही दिया हुआ है। माध्यम अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा आयात को घटाया जाता है तथा निर्यात को कम किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13वां। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम। बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.48%। बिहार में वृक्षावरण का प्रतिशत। तो ये हम लोगों ने दूसरा सेट भी आज कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग तीसरा सेट को कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।